कोई भी काम करने के पहले हमारे माइंड में एक सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या फिर क्या ये मुझसे हो पाएगा। यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे माइंड में एक लड़ाई। जी हाँ, और इसका कारण होता है डर, और ये डर हमारे माइंड पे हावी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमेशा ही ये जो डर है हमें हराते आया है, पर हमें भी इस डर को हराना है। और क्या होगा हमारे हर एक सिचुएशन का एक अल्टीमेट रिजल्ट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि क्या होगा किसी भी सिचुएशन का एक अल्टीमेट रिजल्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष शिखार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप को लेकर। चलिए जानते हैं क्या होगा किसी भी चीज का आखिरी रिजल्ट। कोई भी काम शुरू करने के पहले हमेशा ही बहुत से लोग एक एंजाइटी में चले जाते हैं, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में हमेशा ही चलते जाता है, जिसे हम एंजाइटी नर्वोजा के हिसाब से भी जानते हैं। एंजाइटी में हमेशा ही हमारे दिमाग में इस चीज के बारे में सोचा जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमेशा ही ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है और बस वही से हर काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमने कोई काम करना ही नहीं चाहिए, या फिर किसी भी चीज का पॉजिटिव और निगेटिव इन बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? तो आंसर है नो। जी हाँ, बिल्कुल सच सुना आपने, आंसर है नहीं। क्योंकि जब हमें कोई काम करना ही है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने का क्या लाभ, ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। जी हाँ, क्योंकि जब भी हम कोई काम करने वाले हैं उसके सिर्फ दो ही रिजल्ट आने वाले हैं, और जी हाँ, उसी को हम कहेंगे अल्टीमेट रिजल्ट। हाँ, पर कोई भी काम एक तो बहुत अच्छा होगा या फिर बुरा, लेकिन अगर वही काम अगर बिगड़ता है तो हमें उसी काम को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का सेकंड चांस भी मिल सकता है। बहुत बार स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर और एग्जाम को लेकर टेंशन में चले आ जाते हैं, और उसी के कारण इस टेंशन के सीन में जो कुछ भी पढ़ाई उन्होंने की रहती है वो भी वो भूल जाते हैं और एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स लेके आते हैं। बहुत बार बड़े भी अपने प्रेजेंटेशन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि जो उन्हें प्रेजेंटेशन देना है शायद उससे उनका इंप्रेशन बन जाए, लेकिन इसी इंप्रेशन के टेंशन में जो प्रेजेंटेशन देना था वो सब कुछ हो जाता है बकवास। इसी दौरान कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि अपना प्रेजेंटेशन कितना बकवास तरीके से हुआ है। ऐसे लोगों को हमेशा कीजिए इग्नोर। दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था, कोई भी प्रेजेंटेशन रहो या फिर कोई भी एग्जाम, रिजल्ट हमेशा दो ही आने वाले हैं। दोस्तों, जब भी प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा तो शायद ही उसमें हुई गलतियों को हम सुधार पाएंगे, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन गलत होता है तो उसमें जो कुछ भी गलतियां होती है उसे सुधारने का हमें सेकंड चांस भी मिल सकता है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमें एक टेंशन रहता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर लोग हमारे साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। भाई, रिजल्ट कुछ भी हो, हमेशा मुस्कुराना सीखिए। हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचने से बेहतर है कि उस काम को बेहतर कैसा किया जाए इसके बारे में सोचिए, और टेंशन पाल के उस काम को बदतर बनाने से ये बेहतर है कि हम उसके बारे में अच्छा सोचकर उसको बेहतर बना के प्रेजेंट करें। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि विनर हमेशा ही अच्छे काम को और अच्छा कैसे प्रेजेंट किया जाए इसके बारे में सोचते हैं, तो लूजर हमेशा ही दूसरों की गलतियां निकालने में बैठ जाते हैं। उन्हें खुद तो कुछ करना आता नहीं है, पर वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे नुस्खे निकालेंगे जो अच्छे प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमेशा ही विनर वाली सोच को अपने दिमाग में रख के चलिए। दोस्तों, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हमेशा डर को कैसे काबू में करना है। तो देखिए, कोई भी कंडीशन हो तो उसके सिर्फ 3 पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखिए कि अगर हमें फेल्यूर आता है या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हमें फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, तो हमें एक्सट्रीम रिजल्ट क्या रहेगा उसके बारे में सोचिए।
उसके बाद में सोचिए नंबर 2 पे कि हमें उस चीज के बारे में, उस कंडीशन के बारे में आगे क्या करना है। और नंबर 3, ऐसे लोगों को जाके मिलिए जो आपको इसका सॉल्यूशन दे सके, या फिर आप खुद ही अच्छे तरह से, शांति से सोच विचार करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम सब में हर एक चीज के बारे में पॉजिटिव सोचने का एक पावर होता है, बस हमें उस पावर को यूज करना है। हमेशा थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, इसी तरह वर्क पॉजिटिव। तो दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखिए, रिजल्ट सिर्फ 2 तरह के आएंगे, एक तो पास या फिर फेल। एक तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा। अगर पास होते हैं तो सामने चल के हमें एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और अगर फेल होते हैं फिर भी हमें अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और इन केस कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई अलग कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर काम अच्छा होता है तो उसके बाद में हमें नेक्स्ट लेवल पे और अच्छा करने के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर हम फेल होते हैं या फिर उस काम को हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं तो सेकंड टाइम हम उस रास्ते को छोड़ के, उस तरीकों को छोड़ के हम अलग तरीके से विचार करना शुरू कर देंगे और उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखो, जस्ट थिंक फॉर योर पॉजिटिव एंड योर बेस्ट, डोंट थिंक फॉर अबाउट एनी काइंड ऑफ वेस्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्रिप्शन बटन दबाना ना भूलिएगा। उसके बाजू का बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसके चलते आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक आपको दे रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके आपके प्रॉब्लम भी मुझे बता सकते हो। अगर कुछ होता है तो मैं मेरी तरफ से आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ आप कुछ राय भी हमें बता सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयरिंग अच्छा होता है, तो कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।